आज हम एक इम्पॉर्टेंट सेशन करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, उनके कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जिससे कि हम कंफ्यूज रहते हैं और उन आसान क्वेश्चनों को हम गलत करके एग्जाम में चले जाते हैं और हम सोचते हैं राइट हो गया हमारा, बट हमारा रॉन्ग रहता है क्वेश्चन। तो रॉन्ग कैसे होता है आज हम इस सेशन में देखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में हमारे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें ज़रूर पूछा जाता है। तो आई होप आप इसे ध्यान से देखेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ इसके बेसिक पॉइंट देखेंगे, क्या कि द्विघात समीकरण की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो जैसे कि यहाँ पर हमने हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ है 2x² + 3x + 5 = 0, है ना। तो ये ऑलवेज इक्वल टू, है ना। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो अपने किसके फॉर्म यानी किसके इक्वल होता है, ax² + bx + c। इस फॉर्म में जब भी कभी भी इस स्वरूप में, कौन से स्वरूप में, ax² + bx + c के रूप में अगर हमें कोई सा भी इक्वेशन दिया हुआ होता है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा a होता है ना, a b c, तो जो हमारा ऊपर वाला ये इक्वेशन है उसमें हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया है कि अपना a बराबर यहाँ पर क्या होता है, a बराबर यहाँ पर 2 है। ठीक है दोस्तों, अपना समीकरण यहाँ पर अबोव समीकरण में देखें ऊपर वाले में, और यहाँ पर b बराबर क्या है, 3 है और c बराबर 5 है। ठीक है, और हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी कभी भी इस द्विघात समीकरण का दिया हुआ हो तो वहाँ पे x बराबर अपने 2 मूल होते हैं। कितने, x बराबर अपने हमेशा 2 मूल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, वो क्या है कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग व गुणनफल। तो जो द्विघात समीकरण होते हैं, है ना, उनके जो मूल दिए हुए होते हैं उनका हम योग करेंगे, यानी अल्फ़ा + बीटा = -b/a होता है। इसी प्रकार अल्फ़ा × बीटा यानी कि गुणनफल, मूलों के गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो इनसे रिलेटेड हम यहाँ पर एक क्वेश्चंस देख लेंगे, है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके के भी इजी क्वेश्चन भी हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 2x² + 3x + 5, है ना। तो योगफल हमें बताना है यहाँ पर। तो योगफल अल्फ़ा + बीटा तो होता है और उनका योगफल कितना होता है, -b/a। तो यहाँ पर जो -b यानी b जो दिया हुआ होता है ना, तो यहाँ पर b बराबर कितना है, 3 है और a बराबर यहाँ पर 2 व c बराबर 5 दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर हमारा जो -b/a यानी कि 3 है, तो यहाँ पर -3 और a बराबर कितना है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर अपना 2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं और देख लेते हैं अपना गुणनफल, है ना। तो इसका जो गुणनफल होगा, मूलों का गुणनफल, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, मूलों का गुणनफल कितना होता है, c/a। ठीक है दोस्तों, ये बातें हमें याद रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो c अपना कितना यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, बटे a कितना है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो यहाँ से अपने 2 मूल निकल के आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ से अपना ट्रिक स्टार्ट होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखना है ना, हमें इन पॉइंट्सों का ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट, कि क्या है, एक द्विघात समीकरण x² - 17x + 30। तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन दिया है x² - 17x + 30 यानी कि जो द्विघात समीकरण है, इसमें क्या दिया गया है, यदि एक मूल x है ना, x बराबर 2 है तो दूसरा मूल कितना होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसका हम ट्रिक देखेंगे यहाँ पर। जैसे कि हमें पता है कि कोई भी द्विघात समीकरण हो
है ना, वहाँ से जो x है, x की जो दो वैल्यू होती है यानी दो मूल होता है, मूल को हम रूट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दो इसके मूल आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या दिया गया है कि x बराबर हमें एक मूल हमें दिया है 2। ठीक है, एक मूल हमें यहाँ पर 2 दिया गया है। तो दूसरा मूल है ना, दूसरा मूल यहाँ पर कितना होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारा ए यानी सिंगल यानी जो एक x के पास में जो वैल्यू होती है ना, उनको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा प्लस में बीटा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बातें ध्यान रखनी है कि जो सिंगल x होता है बीच में, जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो बीच वाला x होता है, जिनके पास कुछ वैल्यू लिखे हुए होते हैं, जैसे यहाँ पर 17x है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी दो मूलों का योगफल दिया होता है हमारा बीच में। इसके बाद जो प्लस c यानी जो यहाँ पर 30 है वो c के इक्वल है, यानी c वही है जो अल्फ़ा इंटू बीटा है, यानी उनका गुणनफल है, मूलों का गुणनफल है। तो यहाँ पर हमें ये ज्ञात करना है कि जब हमारे पास एक मूल दिया गया है 2, तो कितना ऐड करें, है ना, कितना ऐड करें इनके मूलों में कि हमारा 17 कंप्लीट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता हो है ना, आपको यहाँ पर पता है कि ये एक मूल दिया गया है, मान लेते हैं अल्फ़ा अपना यहाँ पर 2 दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है कि भैया अपने पास जो बीटा है, बीटा जो है वो कितना होगा कि 17 कंप्लीट हो जाए। वो अगर अपने पास 15 होगा तो 17 कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बातें? आई होप समझ में आया होगा कि जब बीटा का मान हम 15 रख देंगे तब 17 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और इन दोनों का जब हम इंटू करेंगे, है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ से अपना अगर सी का वैल्यू हमें निकल के आ रहा है तो मूल अपना राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 15 प्लस 2 17, और 15 इंटू अगर 2 करेंगे तो 30, यानी कि अपना सी भी राइट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पर मूल आएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि 15। आई होप ये बातें यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से पता चल चुकी होंगी। इसी प्रकार से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है कि यदि एक द्विघात समीकरण x² माइनस 20x प्लस के इक्वल्स टू 0 है, जिसका एक मूल 5 दिया गया है, तो दूसरा मूल ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, आई होप अब आप इसको बहुत ही इजी तरीके से ज्ञात कर सकते हो, है ना, कि एक मूल हमें 5 दिया गया है और हमें कहाँ पर देखना है, बीच वाला जो हमारा जो वैल्यू दी हुई होती है x के पास में वहाँ देखना है ना, जो सिंगल x होता है यानी कि जो एक x होता है उनके पास में जो वैल्यू होती है वहाँ देखना है, यानी कि, है ना, तो वो वाली जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है, अपना अल्फ़ा प्लस में बीटा इसके रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि x बराबर यानी कि एक वैल्यू हमें दी गई है 5 प्लस में, अब हम यहाँ पर कितना ऐड करेंगे कि अपना जो बीच वाली वैल्यू है यानी कि जो सिंगल x के पास में है, यानी कि जो मूलों का योगफल है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो जैसा कि यहाँ पे 20 दिया गया है और एक अपना है 5, तो इसमें क्या ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा 15। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अपना सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आई होप ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि हमारा ट्रिक क्या है और किस तरीके से हम किस प्रकार से इसको अपने ट्रिक के मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम इसमें एक चीज़ और सीख लेते हैं। अगर यहाँ पर जैसे कि हमें योगफल अगर ये पता चल गया कि 5 व दूसरा अपना मूल 15 है, अगर यहाँ पर अचानक से पूछ ले कि k का मान कितना होगा, ठीक है दोस्तों, k का मान कितना होगा, तब हमें यहाँ पर कैसे क्या करना है, जैसा कि हमें पता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है ना, जो यहाँ पे वैल्यू होगी c, है ना, इसको हम c कहो या फिर k कहो, ठीक है ना। अब यहाँ पर ज़्यादातर k रख के पूछ लेता है कि k का मान बताएं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हमें जैसे कि दोनों मूल पता है तो यहाँ पे 5 इंटू 15 कर देंगे, कितना हो जाएगा अपना 75। ये एक्स्ट्रा में है जिनको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। इसमें हम देख लेते हैं कि जो कि हमारा ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो इसमें भी वही ट्रिक अप्लाई होता है कि क्या है कि एक द्विघात समीकरण जिसमें x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2k इक्वल्स टू 0 दिया गया है, यदि एक मूल यहाँ पर 2 है तो दूसरा मूल भी 6 है, यानी दोनों मूलों को दे दिया गया है यहाँ पर, है ना, जो कि यहाँ पर वैलिड भी हो रहा है। तो यहाँ पर k का मान ज्ञात करें, तो काफ़ी इजी है। जैसा कि हम यहाँ पर सिंगल x के पास देख रहे हैं, तो सिंगल x पास मैंने आपको दो कंडीशन बताई कि ये अपने कितना दोनों मूलों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अल्फ़ा बराबर हम मान ले रहे हैं 2, एक तो अपना 2 दिया है ना, और इसके बाद अपना एक और दिया है, वो क्या है, प्लस में यहाँ पे लिखते हैं 6, यानी अपने दोनों मूलों को यहाँ पर लिख के दे दिया गया है, दोनों मूलों को यहाँ पर इस इक्वेशन में बताया गया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि k का मान ज्ञात करना है, यानी c। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर c और 2k का हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जैसे कि c बराबर क्या होता है, अल्फ़ा इंटू के बीटा। ठीक है दोस्तों, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, जैसा कि आपको अब भली भांति पता होगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, तो हमें दो मूल दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, 2 इंटू का 6। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो k है वो सिंगल k नहीं है, 2k है, तो इसलिए हम 2k को 2k ही लिखेंगे, इक्वल्स टू 6 2 जा 12। तो यहाँ सब हम ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ से अपना k बराबर कितना आ जा रहा है, 12/2। इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो मतलब k की वैल्यू जो आएगी वो अपना 6 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो आई होप ये बातें आपको पता बहुत ही आसान तरीके से आ गया होगा, है ना, कि अपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, द्विघात समीकरण होते हैं, उनके जो मूल होते हैं उनको हम किस प्रकार से आसान तरीके से और इजी मेथड से कैसे ट्रिक के हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा ट्रिक, सारा मेथड इन्हीं इक्वेशन के बीच में छुपा होता है, जिनको हमें जानना जरूरी होता है, और जो जानता है वो उसको इजी सॉल्व करके इनके दोनों मूल या फिर k की वैल्यू दी हुई हो आसानी से निकाल देता है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपकी पसंद आई होंगी, कुछ न कुछ नॉलेज मिला होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने फ्रेंड जोन में इसे शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक और अच्छे सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।